एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको दो फार्मूलों की आवश्यकता होगी, सिर्फ दो फार्मूलों की, जिनको हम समझेंगे पहले कि ये फार्मूले एक्चुअली में हैं क्या और कैसे उनका यूज किया जाता है। हेडिंग हमने लिख रखी है क्या कि द्विघात बहुपद के मूलों में संबंध। तो द्विघात बहुपद के मूलों में संबंध क्या है, तो पहले हम ये समझते हैं कि मूल क्या है। मूल या शून्यक या गुणांक, तीनों एक ही नाम है, चाहे आप उसको मूल कहें, चाहे आप उसको शून्यक कहें, चाहे आप उसको गुणांक कह दें, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण, माना द्विघात क्या समीकरण कह सकते हैं आप उसको, या समीकरण कब कहेंगे, अब बहुपद है तो समीकरण कह के क्या कहा जाए, उसको बहुपद कह लिया जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। समीकरण तो आएगा आपका अगले लेसन में, कौन से, लेसन नंबर 3 में आएगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, माना द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को क्या मान लिया जाए, बताया था आपको हमने भी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। हमने ये मान लिया कि हमारा द्विघात बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और इस द्विघात बहुपद c है, कामा लगा देंगे, के मूल। हमने ये माना कि इसके जो मूल हैं वो मूल हैं क्या, एक मूल को हमने अल्फा मान लिया और दूसरे मूल को हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। एक मूल हमारा अल्फा हो गया, दूसरा मूल हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। अब हमें यह देखना है कि इसके मूलों में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले यहां दो ही फार्मूले हैं। नंबर 1 आपका आता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का जो योगफल होता है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। ये क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल। क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मूल तुमने क्या माने थे बेटा, एक्स अल्फा प्लस बीटा। भाई एक मूल क्या है तुम्हारा, अल्फा, और दूसरा क्या है, बीटा। तो योग का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। आप उनको जोड़ दीजिए, बराबर लगा दो। माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणांक में क्या लिखा है, बी, तो ये आपका हो गया माइनस का बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा है, ए। तो यानी कि सूत्र आपका एक निकल के क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। ये क्या हो गया, मूलों का योगफल, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट आपका होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल है उसको हम लोग लिखते हैं क्या, अचर पद। अचर पद बटे हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मूल तुम्हारे क्या थे भाई, अल्फा और बीटा, इनकी क्या करोगे, गुणा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, गुणा का मतलब अल्फा इंटू बीटा, बराबर लगा देंगे। अचर पद, अचर पद वो होता है जिसके साथ में कोई चर ना जुड़ा हो। तो यहां पर देखोगे यहां एक्स जुड़ा है, यहां पर देखोगे यहां एक्स जुड़ा है, यहां पर कुछ नहीं जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या था, ए, तो यहां पर बटे में ए लिख देंगे। तो हमारा सूत्र क्या निकल के आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपान ए। तो इन्हीं दो फार्मूलों का हम यूज करने वाले हैं किसमें, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। फिर समझ लेते हैं एक बार, 1 मिनट में लगेगा। द्विघात बहुपद के मूल या शून्यक या गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो हमने ये माना कि द्विघात बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर कर देंगे तो समीकरण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी बताएंगे समीकरण में अंतर क्या होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और इसके मूल क्या मान लिए गए, अल्फा और बीटा। तो हमने सूत्र क्या निकाला, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल का मतलब क्या है, योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस, और एक्स का गुणांक क्या हो गया, माइनस का बी आ जाएगा, अपान में आपका ए हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक।
फिर आपने क्या लिखा नंबर 2 में, मूलों का गुणनफल। तो मूलों के गुणनफल में क्या हो जाएगा, अचर पद बटे कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके, सी अपान ए, क्योंकि सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आने वाले फार्मूले हैं, इनका हम प्रयोग करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो शुरू करें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें दिया गया स्टेटमेंट कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के क्या करने हैं, आपको शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करके क्या करना है कि उनके बीच में जो गुणांक है उनका संबंध भी आपको सत्यापित करना है। कैसे उसको सत्यापित करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट हमको क्या दिया गया है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका जो है दिया गया है। हमको क्या सीखना है, प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस की गारंटी है, क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाए, या माइनस की जगह प्लस कर दे, या 8 की जगह पर 6 कर दे, संख्याएं चेंज हो सकती हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस सवाल को हम लगाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम इसको मान लेते हैं px के बराबर। p क्यों माना गया, क्योंकि बहुपद को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, p, और ये x के रूप में दिया गया है इसलिए हमने इसको px मान लिया। अगर ये y के रूप में दिया गया होता कि वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 8 होता तो हम py मान लेते। अभी क्या दिया गया, px, तो हमने क्या कर दिया, px के रूप में इसको मान लिया है। तो ये px बराबर हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, जब हमें इसके शून्य ज्ञात करने होंगे, यहां लिख देंगे शून्यकों के लिए, जब हम इसके शून्य को ज्ञात करेंगे तो हमारा जो px का मान है वो बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। वैसे 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन शून्य ज्ञात करने के लिए px का मान क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब px का मान रखेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब जो बीच वाला टर्म है इसको हमें दो भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले यहां लिख लेंगे आप इस तरह से, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब ये होता है भैया, जो एक्स स्क्वायर के पहले लिखा होता है हम इसको लिखेंगे। तो यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो आया आपका वो कितना आ गया, 1। फिर हम देखते हैं अचर पद, क्या देखेंगे, अचर पद। हमने आपको बताया ना कि चर और अचर क्या होता है, तो अचर पद हमारा क्या हो गया, 8। ठीक, तो अब हो गया 8। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की और अचर पद की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 को दो भागों में तोड़ना है कि उनकी गुणा करें तो 8 आए, और उनको घटाएं, ये ध्यान रखेंगे। अगर अचर पद तुम्हारा है माइनस का तो माइनस करने पर, और अगर अचर पद है प्लस का तो प्लस करने पर। ठीक, तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, नहीं, एक में हो गया 4 और एक में क्या हो गया 2। 4 का 2 में करेंगे 4 दूना 8, और 4 से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2, बीच वाला गुणांक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स रहेगा, माइनस का 8 हो गया बराबर 0। ये आपका हो गया क्या, एक्स स्क्वायर 4 का एक्स में किया तो माइनस का हो जाएगा 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया 2x माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन x ले लीजिए तो आ जाएगा x माइनस 4, प्लस का 2 कॉमन जब ले लोगे तो यहां से x बचेगा और यहां से 4 बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 4, क्योंकि जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है, तो ये कॉमन ले लेंगे और फिर कितना आ जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 0। यहां लिखेंगे क्या, जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया, 4। यानी पहला मान जो x का निकल के आया वो क्या आया, 4 आ गया। क्लियर। फिर क्या लिखेंगे, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो था अभी आधा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमने क्या किया, केवल इसके शून्यकों को ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है। ठीक, तो जांच करने के लिए हम इसकी जांच कैसे करेंगे,
सबसे पहले यहां लिख देंगे क्या, जांच करना है आपको, है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का मतलब होता है, आपको हमने बताया था, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है, क्या लिखेंगे यहां से, माइनस एक्स का गुणांक अपान आपका हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। एक्स आपका ये लिखा है और एक्स का गुणांक कितना है, -2। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस और फिर -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना आया भैया, 4, और बीटा का कितना आ गया, -2। यानी कि ये हो गया कितना, 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, +2। और 4 से 2 गया तो कितना आ गया, 2। यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वही क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। ये जांच कंप्लीट हो गई। फिर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब यहां से शून्यकों का जब गुणनफल निकालोगे, उसका सूत्र हमने आपको क्या बताया था, अचर पद बटे कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। तो शून्यकों का जो गुणनफल है, एक शून्य क्या आया, 4, और दूसरा क्या आया, -2। तो चाहो तो यहां लिख सकते हो पहले क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना हो गया, -8। और अचर पद के बाद में क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1। तो यहां पर आप 1 लिख देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 4, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो ये हो गया 4 गुणा -2 बराबर -8, और 4 दूना 8, यानी -8 बराबर -8 के ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है भैया, यहां भी क्या है, बराबर है। अतः ये हमारा आंसर क्या है, सही। ठीक। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं सेकेंड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट दिया गया है, उसमें आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, 4s स्क्वायर -4s और प्लस क्या दे रखा है, 1। हमारा प्रोसेस पूरा वही रहेगा जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में लगाया था। ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेंगे PS मान लेंगे। इसके पहले वाले में हमने क्या माना था, PX माना था, क्योंकि वो x के रूप में दिया गया था। ये s है, इसलिए हम s के रूप में मान लेंगे। तो PS बराबर हमारा क्या हो गया, 4s स्क्वायर -4s और +1 हो जाएगा। ठीक। फिर आप यहां लिखेंगे शून्यकों के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए। जब आप शून्यकों के लिए लिखेंगे तो यहां पर जो PS की वैल्यू है उसको क्या मान लीजिए आप, 0। अब PS का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर -4s + 1 = 0। हमारा लगाने का प्रोसेस वही है, s स्क्वायर का गुणांक। वहां हमने क्या लिखा था, x स्क्वायर का गुणांक, यहां पर लिखेंगे s स्क्वायर का गुणांक। तो s स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया आपका, 4। जो भी संख्या लिखी गई हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लिख दीजिए। फिर आप क्या लिखेंगे, अचर पद। अचर पद का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, जिसमें कोई भी चर ना दिया गया हो, वो हो गया अचर पद हमारा कितना, 1। बहुत सिंपल तरीके से हम इसकी करेंगे गुणा। 4 × 9 4, 4 को 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर 4 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर भी कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो 4 × 9 4 हम नहीं कर सकते, जल्दबाजी में करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आराम आराम करिए ना। अब क्या करिए, 2 दूना 4, 2 और 2 की गुणा करोगे और 2 और 2 को जोड़ोगे, 4 ही तो आएगा ना। तो अब ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका 2 + 2 और ये s रहेगा +1 बराबर 0। ये आपका हो गया 4s स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 2s, फिर -2s + 1 बराबर 0, है ना। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2s तो दोनों में मिल जाएगा। यहां से क्या बचेगा आपका, 2s, ये पूरा बाहर तो 1 बचेगा। यहां से 1 केवल ले लेंगे। जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 तो मिलेगा ही सब में। यहां पर 2s है, यहां पर 1 है, तो 1 इसमें भी मिलेगा, 1 इसमें भी मिल जाएगा। अब यहां पर क्या बचेगा आपका, 2s - 1 = 0। अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, 2s - 1, और सेकेंड में भी क्या लिख देंगे, 2s - 1।
जब 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर क्या आ जाएगा 1, और जब s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, क्योंकि जो गुणा वाला होता है वो कहां जाता है भाग में, ठीक है ना। तो यह इसके बराबर आपने कर दिया, जब इसको करोगे तब भी यही आ जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब सेकेंड वाला 2s माइनस 1 0 किया तो 2s बराबर हो गया 1 के, और s बराबर फिर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। मतलब दो मूल निकल के आए या दो शून्य निकल करके आए और उनका जो मान निकला वो आपस में क्या निकला बराबर 1/2 1/2। अब हम इसकी क्या करने वाले हैं, जांच करेंगे। ठीक, तो करते हैं जांच। देखिए जांच में हम लोग क्या करेंगे, पहले मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, आप जो भी लिखना चाहें आप यहां लिख सकते हैं। क्या सूत्र है आपके पास, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का जब आप योगफल निकालेंगे उसका सूत्र है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अब शून्यकों का योगफल क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा, या आपने जो निकाला है उसको भी लिख सकते हो, कितना 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस एक्स का गुणांक वहां लिखा, लेकिन तुम्हारा समीकरण किस रूप में दिया गया है, एस रूप में दिया गया है, तो यहां पर क्या कर देना एस का गुणांक, ना कि एक्स का गुणांक। यहां पर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक, है ना। अब एस का गुणांक कितना दिया गया माइनस का 4, और इसका गुणांक कितना दिया गया 4, तो कितना हो जाएगा माइनस ये वाला, अब एस का गुणांक हो गया माइनस का 4 बटे कितना 4, 1/2 और 1/2 जोड़ोगे तो एलसीएम आ गया 2, ऊपर हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा प्लस का कितना 4/4, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस आ जाएगा आपका। अब 4 से 4 कैंसिल किया तो 1 आ गया, 1 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, 2/2 = 1, कैंसिल आउट किया 1 = 1 आ गया। मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड बराबर आ गई। अब क्या लिखेंगे यहां से, शून्यकों का गुणनफल। अब जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे उसका सूत्र आपका क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लास में जितना एक्टिव मोड में रहोगे उतना ही समझ में आएगा, और जितना सुप्तावस्था में चले जाओगे उतना समझ में नहीं आएगा। शून्यकों का गुणनफल करो, कितना हो जाएगा 1/2 × 1/2 बराबर अचर पद, अचर पद तुम्हारा कितना था 1, तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एस का गुणांक ना, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर का गुणांक कितना 4 हो जाएगा, 1/2 का 1/2 में 1/4 1/4, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी वो क्या हो गई लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये क्वेश्चन क्या है लग गया, और सही ढंग से लगा हुआ। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा सेकेंड पार्ट। इसको आप आसानी से समझो और आसानी से नोट करो, फिर आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है ना उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया, बहुत मामूली सा चेंज है, लिखने का सिर्फ ढंग उसका जो है ना चेंज कर दिया गया। 6x² -3 और माइनस का 7x, इसी प्रोसेस में इसको लिखा गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल 7x को इधर कर दिया, 3 को इसने इधर कर दिया। हम उसको क्रम से लिख लेंगे, कैसे 6x² -7x -3। ठीक, अब आप यहां पर क्या लिखते हैं, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, और शून्यकों के लिए हम क्या मान लेते हैं कि हमारा जो px है वो किसके बराबर है 0 के, और px हम इसी इक्वेशन को मान लेते हैं कि px बराबर हमारा ये हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये 6x² -7x -3 = 0। प्रोसेस वही रखना है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी तो वही सेम है। अब यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, क्या लिखेंगे x² का गुणांक, वो हो गया आपका 6। ठीक, फिर आप क्या लिखेंगे यहां से अचर पद, तो अचर पद हमारा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 दिया गया, क्योंकि यहां पर x कोई भी इंक्लूड नहीं है। अब हम क्या करेंगे 6 और 3 की करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा कितना 6 × 18, यानी 6 × 3 = 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे 18 को 2 भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पर 18 आना चाहिए, घटाने पर 7 आना चाहिए, 9 दूना 18, 9 से 2 जाएगा 7, तो एक ब्रैकेट में हो गया 9, दूसरे में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना।
अब ये कितना हो गया 6x² माइनस 9 माइनस 2, x ऐसे रहेगा, -3 बराबर 0। ये हो गया आपका 6x²। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होगा तो अंदर के चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस के नहीं चेंज कर देंगे, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला तो 9 हो जाएगा ये माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2x, -3 ऐसे रहेगा, उसमें कुछ करना नहीं, बराबर 0। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिलेगा, संख्या में 3 मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा। तो यहां से जब 3 से भाग करोगे तो आ जाएगा 2, और x² से एक x चला गया, एक x बच जाएगा, है ना। इसमें जब करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन, और ये हो गया 2x - 3 बराबर 0। 2x - 3 यहां पर, 2x - 3 यहां पर। मान लीजिए भैया यहां तक लग गया, अब किसी ने कह दिया है भैया तुम्हारा सवाल गलत है, आप तुम चक्कर में पड़ गए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जितना इस ब्रैकेट में लिखा है क्या इतना इसी ब्रैकेट में लिखा है। अगर ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम तो कोई मतलब नहीं, जाओ भाई यार मेरा सही है, हम अपना चेक कर सकते हैं यहां से ना। तो ये हो जाएगा क्या आपका, देखिए दोनों से कॉमन 2x - 3। अब यहां से क्या बचेगा आपका 3x, और यहां से +1 बराबर 0। जब 2x - 3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर आपका आ जाएगा 3, और x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। ये इसका पहला पार्ट होगा। अभी फिर इसको सॉल्व करेंगे क्या, जब 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर हो जाएगा -1, और x बराबर क्या आ जाएगा आपका -1/3। क्लियर, ये इतना मान निकल करके आ गया। तो ये तो हमारा क्या लग गया क्वेश्चन, यानी ये हो गए हमारे क्या शून्यक। अब हमें इसकी क्या करनी है, जांच। हर क्वेश्चन की जांच करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां से क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र आपका है, क्या लिखेंगे, पहले योगफल निकाल लें, तो चाहो तो गुणनफल भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गुणनफल निकालोगे तो गुणनफल निकाल लो, योगफल निकालो तो योगफल निकाल लो। शून्यकों का क्या निकाल लिया जाए, योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे कितना हो जाएगा, x² का गुणांक, ठीक। तो ये हो गया योगफल किसका, 3/2 और -1/3 ना। तो क्या लिखेंगे, 3/2 प्लस माइनस का 1/3 हो जाएगा, 3 नहीं 2 बराबर माइनस x का गुणांक कितना दिया गया है, 7 है, तो माइनस का 7 कर देंगे, तो माइनस तो फार्मूले वाला ये अंदर आ गया। x² का कितना हो गया 6। अब इसको हल करिए, 3 का 3 में किया 9, 2 का 1 में किया 2, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस का 7/6, 9 से 2 गया तो हो गया 7/6, और बराबर कितना आ गया 7/6। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सही है, ये हमारी जांच सही है। अब आते हैं जांच के सेकंड पार्ट पे, क्योंकि हमको दोनों के द्वारा जांच करनी है। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, अचर पद बटे कितना, x² का गुणांक, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हो गया गुणनफल किसका, 3/2 का और -1/3 का। तो क्या हो जाएगा 3/2 गुणा माइनस का 1/3। अचर पद कितना हो गया आपका, माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -3 कर दो यहां पर। x² का गुणांक कितना हो गया 6, तो आप 6 कर दीजिए, 3 से 3 कट गया, और 3 एक 3, 3 दूना 6, -1/2 बराबर -1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा है, थर्ड पार्ट। आप इसको नोट डाउन कर लो पूरा, ठीक। नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, और फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वो आपको कितना दिया गया है, 4u², 4u² प्लस क्या है आपका 8u, यही तो है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके शून्यक निकालने, और फिर उसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, pu के बराबर मान लेते हैं। pu बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4u प्लस कितना हो जाएगा आपका 8u हो जाएगा, ठीक। आप चाहें तो यहां पर +0 कर सकते हैं, +1 नहीं,
प्लस 0 करेंगे, क्योंकि अगर 1 करेंगे तब तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या में जोड़ें या घटाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका हो गया क्या, 4u² प्लस 8u प्लस 0। अब यहां क्या लिख देंगे हम लोग, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए जब शून्यकों के लिए आप लगाएंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, pu इजकल टू 0। pu इजकल टू 0। pu की वैल्यू क्या दी गई थी, 4u² प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0। अब ये प्लस में 0 आप चाहो लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्या, 4u² प्लस 8u बराबर 0 के। अब दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, 4, और u भी तो कॉमन मिल जाएगा। 4 बाहर, u² से एक u बाहर, एक u बचेगा। 4 का भाग 8 में करोगे 2 बार, और ये तो u आपका पहले ही बाहर आ गया, तो बराबर क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये हो गया कि 4u, यहां लिख दीजिए, जब 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0/4, यानी u की वैल्यू कितनी आ गई, 0। u की वैल्यू क्या आ गई, 0। सेकंड में क्या लिखेंगे, जब u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा, -2। u बराबर क्या हो गया, -2। यही हमारे क्या हो गए, शून्य। पहला हो गया 0, दूसरा हो गया -2। अब हमें इसकी क्या करनी है, जांच, ठीक। अब इसकी कर लीजिए यहां से जांच। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, ठीक। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -u का गुणांक, क्योंकि u के पदों में है ना, -u का गुणांक बटे क्या हो जाएगा, u² का गुणांक। ये चीज का ध्यान रखेंगे, अगर x में होगा तो x में, u में होगा तो u में, t में होगा t में, जिसमें होगा उसी में लिखेंगे। योगफल में क्या हो जाएगा, 0 और 2 है ना, तो 0 प्लस और कितना, -2। सिंबल्स का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, तभी क्वेश्चन सही होगा। अब ये आपका हो गया माइनस, u का गुणांक कितना हो गया, 8, तो 8 हो गया। u² का गुणांक कितना हो गया, 4, तो 4 हो गया। ये आपका हो गया 0 प्लस माइनस का 2, 4 × 9 4, 4 दूना 8, -2 हो गया। यानी कि -2 बराबर किसके आ गया, -2 के आ गया। इसका मतलब कि पहली जांच हमारी क्या हो गई, सही, ठीक। यहां तक समझ में आ रहा है पूरा, आगे आएगी। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, अचर पद बटे कितना, u² का गुणांक। तो अब यहां पे गुणनफल जब निकालोगे तो वहां पर क्या कर देंगे, गुणनफल में 0 और -2, तो क्या हो जाएगा, 0 × -2 बराबर अचर पद। अचर पद कितना था, 0। हमने इसीलिए यहां पर 0 जोड़ा था, वरना 0 जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लग तो क्वेश्चन ऐसे ही गया था, 0 सिर्फ इसलिए जोड़ा गया कि अब आप यहां पर जब आएंगे तो अचर पद ढूंढेंगे है क्या, वो आपको मिलता नहीं, लेकिन यहां पर ऐसे मिल जाएगा 0। तो ये आपका हो गया 0, और u² का गुणांक कितना हो जाएगा आपका, 4। तो 0 के किसी में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0, और 0 में किसी को भाग करोगे तो 0। ये भी हमारा सत्य हो गया। तो ये हमारी हो गई क्या, इसकी जांच। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 4th पार्ट था वो तो लग गया हमारा, ये है 5वां पार्ट। थोड़ा सा देखिए यहां पर भी चेंज किया गया। उसमें क्या चेंज किया गया था, अचर पद को गायब किया गया था। इसमें आपको अचर पद दे रखा है, साथ का जो दूसरा पद होता था उसको गायब कर दिया गया, ठीक। तो लगाने का प्रोसेस हम वही रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हम इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, t² प्लस 0 × t और -15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि 0 की जब t में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0, और 0 को जोड़ना है घटाने से उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। अब इसको हम लोग मान क्या लेते हैं, pt मान लीजिए कि pt बराबर क्या हो गया, t² माइनस प्लस का 0 × t माइनस का 15 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए, जब शून्यकों के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा pt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और pt की वैल्यू थी t² प्लस का 0t माइनस का 15 इक्वल टू 0। या इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, t² माइनस का 15 बराबर 0। 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, t का होल स्क्वायर और माइनस क्या कर दें, √15 का होल स्क्वायर।
जब रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, आधी पावर। अब आधी पावर को जब आधी पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर हो जाएगी 1। ठीक, अब ये देखिए फार्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, टी प्लस रूट 15 और फिर क्या लिख देंगे, टी माइनस रूट 15 बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा, जब टी प्लस रूट 15 बराबर 0 तो टी बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का रूट 15। फिर लिखेंगे यहां से क्या, जब टी माइनस रूट 15 बराबर 0 तो टी बराबर क्या आ जाएगा आपका, रूट 15। यानी एक बार रूट 15 क्या आया, माइनस का, और एक बार क्या आ जाएगा, प्लस का। इसी को हम इसके शून्यक भी मानते हैं। तो एक शून्यक हमारा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15, और बीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला प्लस का रूट 15। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए इसमें। क्लियर। अब आते हैं इसकी जांच करने के लिए। जब हम इसकी जांच करेंगे तो जांच करने में क्या हो जाएगा आपका, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स का गुणांक। तो एक्स के यहां पर क्या आ जाएगा, टी माइनस टी का गुणांक, माइनस टी का गुणांक बटे कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का जो योगफल है वो क्या हो जाएगा, एक माइनस का रूट 15 और एक प्लस का रूट 15। तो ये हो गया माइनस का रूट 15 और प्लस का हो गया रूट 15 बराबर टी का गुणांक कितना दिया गया है, 0। तो माइनस 0 टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 1। रूट 15 से ये कट जाएगा, 0 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 0। ये पहली जांच कंप्लीट हो गई। इसी के साथ में दूसरी जांच में क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल लिख लीजिए। ठीक, ये क्या होता है आपका, अचर पद बटे कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल में देखिए, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का रूट 15 और गुणे कितना हो जाएगा, प्लस का रूट 15 बराबर अचर पद कितना दिया गया है आपको, माइनस का 15 और टी स्क्वायर गुणांक कितना हो गया, 1। माइनस ऐसे रहेगा, रूट का रूट में करेंगे रूट हट जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस का 15। ये हमारी क्या हो गई, जांच कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट का 5th पार्ट। ठीक है, पर फर्स्ट का लास्ट पार्ट क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, px के बराबर मानेंगे। तो क्या जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक, फिर यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जब आप शून्यकों के लिए सॉल्व करते हैं तो px इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 0। px इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब हमारा पुराना प्रोसेस फिर से वही आ गया, कौन सा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक वो हो गया आपका 3 और अचर पद कितना दिया गया भैया, 4 दिया गया। अब 3 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 3 और 4 को 2 खंडों में ब्रेक करना है, गुणा करने पर चाहिए 12 और घटाने पर कितना चाहिए 1। तो क्या हो जाएगा 4 तियां 12, है ना। तो ये हो गया कितना 3x स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा आपका, माइनस का हो गया 4 माइनस का 3 और ये x ऐसे रहेगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, 4 का x में किया 4x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, सिर्फ x। ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो गया 3x माइनस 4, इन दोनों में प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 4 और दूसरे में क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। जब 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3 आ जाएगा। फिर यहां से लिखेंगे जब x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा -1। ये तो आपका हो गया सॉल्यूशन। अब आप इसकी करते हैं जांच। ठीक, तो यहां लिखेंगे क्या, जांच। ठीक, जांच में क्या हो जाएगा, नंबर 1 क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का जो योगफल बेटा सॉल्व किया जाता है
वो होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है ना। अब योगफल निकालोगे तो एक दिया गया है 4/3, फिर आया माइनस का 1, तो ये हो गया 4/3 प्लस फिर -1 कर दीजिए। एक्स का गुणांक कितना दिया गया है आपको, माइनस का 1, और एक्स स्क्वायर का कितना है 3। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 4 प्लस माइनस माइनस 3 का 1 में किया तो 3 हो गया, अपान में 3 आ जाएगा, माइनस माइनस 1/3 प्लस का हो जाएगा, 4 से 3 को माइनस किया तो आ गया 1/3 इक्वल टू किसके आ गया 1/3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है। अब क्या लिखते हैं यहां से, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जब शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा आपका, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक। अब गुणनफल जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 गुणा माइनस का 1, तो ये आपका हो गया 4/3 गुणा -1 कर देंगे। अचर पद हमारा दिया गया है माइनस का 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 3, तो 4 का जब करेंगे तो माइनस का 4/3 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 4/3। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट क्या हो गए कंप्लीट। नंबर 2.2 में जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में जिस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे वो फार्मूला आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। और यहां पर जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, इसके सेकंड में कई पार्ट दिए गए हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज क्या दी गई है, इसमें लिखा गया है कि एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है। पहला क्या दे रखा है, 1/4 और क्या दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है। तो 1/4 जो दिया गया है वो क्या है, योग है। तो यहां पर उसको लिख लेना है ऐसे, क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो जब शून्यकों का योग करोगे तो योग का मतलब होता है जोड़, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया गया 1/4, तो 1/4 कर दीजिए, या 1/4 अंग्रेजी में कर दीजिए जैसा आपको समझ में आए। और क्या दिया गया है, तो यहां लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल को क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा। ये कितना दिया गया है 1, माइनस का है तो माइनस लगा दो, प्लस का होता प्लस रहने देते। तो ये हमको दे रखा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। हमसे क्या पूछा गया, शून्य, शून्य के द्वारा जो बन रहा है बहुपद वही तो पूछा गया है। अब यहां लिख देंगे बहुपद। तो बहुपद के लिए जो है हम लोग करेंगे सूत्र का प्रयोग। सूत्र हमने ऑलरेडी पहले लिख रखा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, बराबर लगा दीजिए, है ना। एक्स स्क्वायर का मान तो हम ऐसे ही रखेंगे, तो ये आपका हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो दिया गया है वो तुम्हारा कितना दिया गया है 1/4 दिया गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1/4, और ये x आपका जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही लिख देंगे, उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक। अब आपका हो गया क्या, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, तो ये हो गया माइनस का 1, यहां पर ब्रैकेट में कर देना -1। अब ये हो गया बराबर, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कितना 1। तो ये समीकरण तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा। आप चाहो अगर चाहो तो इसका पूरा का 4 का एलसीएम ले लो। अब 4 का जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 का x में करोगे केवल x आएगा, क्योंकि इसके अपान में 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इस 4 की इधर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। और ये हमारा जो है जब इसके बराबर, मान लीजिए कि अगर हम 0 लेके चल रहे थे, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हम 0 लेके चल रहे थे, अब 4 की जब 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब जब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, समीकरण बन के आ गया। अब जब यहां से बहुपद केवल लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप चाहें तो यहां पर बहुपद की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं द्विघात समीकरण। अब फिर समझिए, द्विघात समीकरण, आपने द्विघात समीकरण निकाल लिया,
और द्विघात समीकरण अब निकल आया और तुमको अब निकालना क्या था, बहुपद, तो ये तुम्हारा बहुपद हो जाएगा। अगर वह 0 के बराबर है तब तो वो क्या हो जाएगा, समीकरण, और अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आपका नोट करिए। सेकेंड पार्ट में दिया है, देखिए सेकेंड पार्ट जो दे रखा है यहां पर दिया गया √2 कामा 1/3। तो √2 जो दिया गया है ये क्या दिया गया है, शून्यकों का योग दिया गया है। तो आप यहां लिख देंगे, पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। ठीक, तो शून्यकों का जो योग होता है उसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, √2 दे रखा है। फिर आप क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, है ना। अब शून्यकों का जो गुणनफल लिखेंगे तो उसको क्या लिख देंगे आप, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/3। तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब यहां से आप जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो हमने सूत्र पहले ही लिख रखा है आपके लिए। ठीक, सूत्र में क्या दे रखा है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये आपका हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके हो गया, 0 के। अब हमें मान किसके रखने हैं, अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा इंटू बीटा के। तो ये आपका हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे आप, रूट में 2 है तो √2 हो गया, x हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखेंगे, 1/3 किया इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका हो गया x² माइनस √2 का x में करेंगे तो √2x हो जाएगा प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब 3 कॉमन नहीं, 3 का एलसीएम लेंगे। ठीक, तो ये पूरा आ जाएगा बटे में इसके 3 के। अब 3 किधर करेंगे तो क्या जाएगा, 3x², और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। बहुत लोगों को कंफ्यूजन यहीं पर हो जाएगा, क्या वो लिख देंगे 3 दूना 6 √6। ऐसा नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है कि अगर एक संख्या हमारी रूट के अंदर है और दूसरी संख्या अलग से दी गई है तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, 3√2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई कब करेंगे ये जरूर ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई अब करेंगे जब √2 इंटू √3 दिया गया हो, दोनों पे रूट होगा तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, रूट के अंदर 6 लिखेंगे। लेकिन अगर एक ही संख्या पर रूट दिया गया होगा तो हम जो है टोटल संख्या को रूट के अंदर नहीं रखेंगे। तो ये जब 3 की मल्टीप्लाई किया तो 3√2x हो गया प्लस का 1 हो गया बराबर अब इतना। इस 3 की 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब यहां से क्या लिखेंगे, बहुपद। जो बहुपद आया है वो क्या आया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही आपका बहुपद हो जाएगा और ये आपका समीकरण निकल के आया था। ठीक है, नोट देखिए पार्ट नंबर 3 जो गिवन है आपको, सेकंड का 3rd पार्ट, इसमें आपको दिया गया है 0 कामा, बोलो, रूट के अंदर 5 ये दे रखा है। ठीक, अब 0 जो दे रखा है वो क्या दिया गया है, शून्यकों का योग दिया गया है, और √5 क्या दिया गया है, गुणनफल दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे यहां पर हम लोग क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या लिखेंगे, योगफल, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दे रखा है 0। फिर आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल लिखने के लिए लिख देंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे अपने, और सूत्र हमने ऑलरेडी पहले ही लिख रखा है। सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के। अब यहां पर सबकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका क्या, x² माइनस 0 इंटू एक्स कर देंगे और प्लस आप क्या कर देंगे, √5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया x² माइनस 0 की जब x में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा, 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो उसको 0 ही बना देगा वो। तो ये क्या हो जाएगा 0 और प्लस आपका हो जाएगा रूट में 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया x², इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। अब जब यहां से बहुपद के रूप में इसको लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, x²
प्लस रूट में 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। इसमें आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 कामा 1 दे रखा है। भैया ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 कामा 1 आपको दे रखा है। क्लियर। अब सबसे पहले आप यहां क्या लिख लेना, शून्यकों का योग, चाहे योगफल लिख लो चाहे केवल योग लिख लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया आपका 1। फिर आप क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके 1 के हो जाएगा। योगफल भी 1 हो गया और गुणनफल भी क्या हो गया 1 हो गया। अब यहां से आप सूत्र लिखेंगे, जिस सूत्र का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, है ना। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिख लीजिए माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 इंटू एक्स हो गया। अल्फा इंटू बीटा भी कितना दे रखा है आपको 1, तो 1 कर दीजिए। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से जब आप बहुपद के रूप में इसको लिखेंगे, बहुपद में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब बराबर 0 रहेगा तब वो समीकरण रहेगा, और जब बराबर 0 नहीं रहेगा तब क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। ठीक है। इसके 5वें पार्ट को भी देख लेते हैं। 5वां पार्ट हमारा जो दिया गया है उसमें आपसे कह रहा है कि माइनस का 1/4 और क्या दिया गया है 1/4, ये दिया है ना। तो माइनस 1/4 क्या है, शून्यकों का योग, यहां लिख दीजिएगा शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस का 1/4। फिर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना हो गया 1/4, यानी योगफल हो गया माइनस का 1/4 और गुणनफल क्या हो गया 1/4। अब यहां से सूत्र लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसका हमें प्रयोग करना है। वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/4 एक्स हो गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो ये आपका हो गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स हो गया, और प्लस का 1/4 बराबर क्या आ जाएगा 0 के। अब इसका टोटल एलसीएम आप ले लीजिए 4 हो जाएगा, है ना। 4 की इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, 1 की x में करेंगे x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। इस 4 की 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण निकल के आया, बहुपद नहीं है। जब आप बहुपद निकालेंगे यहां लिख देंगे क्या, बहुपद। बहुपद बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा था, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। अब इसको नोट डाउन कर लें, फिर आपको बताते हैं लास्ट पार्ट इसका 6th पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो लास्ट पार्ट है, या इसको कह लीजिए कि चैप्टर सेकंड का ही लास्ट पार्ट है ना। सेम यहां पे क्या दिया गया, सबसे पहले आप लिख लीजिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का जो योग होगा उसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके दिया गया 4 के। फिर आप क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल को हम लोग लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके हो गया 1 के हो गया। अब यहां से आप लिखेंगे सूत्र, सूत्र लिखने की आवश्यकता क्या है, हमने पहले ही लिख रखा है इसीलिए। ठीक, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो 4 हो गया, प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 के। ये आपका हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x हो गया प्लस 1 बराबर 0। ये तुम्हारा जो निकल के आया ये समीकरण है, और हमें निकालना क्या है बहुपद। तो यहां लिख देंगे आप क्या, बहुपद, और बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा बहुपद। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी हुई 2.2 कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट में आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ में।